नमस्कार, मेरा नाम कमलेश हरबोला है। मैं ब्रिलियंट डिफेंस अकेडमी हल्द्वानी का संस्थापक हूँ। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेके आए हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के बारे में। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ये उत्तराखंड के भवाली क्षेत्र में स्थित है और इसकी स्थापना 1966 में यानी 1966 में हुई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करते हैं सैनिक स्कूल्स की, तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जो है ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही हाईली रैंक्ड सैनिक स्कूल यू कैन से कि उस कैटेगरी में आता है। और इस स्कूल की जो स्थापना हुई है, या कह सकते हैं कि सैनिक स्कूल सोसाइटी ने सैनिक स्कूल की जो स्थापना की है, उसके पीछे जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो एम्स हैं, वो ये है कि जो भी बच्चा यहाँ पे पढ़ाई करता है उसको स्पेशली डिफेंस सर्विसेज के लिए तैयार किया जाता है। और डिफेंस सर्विसेज में भी हम बात करें ऑफिसर्स लेवल के लिए यूपीएससी एनडीए एग्जामिनेशंस के लिए, यूपीएससी के एनडीए के एग्जाम के लिए यहाँ पे बच्चे को तैयार किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जो है ये हाईली रैंक सैनिक स्कूल की कैटेगरी में आता है। और अब तक सन 2000 से अब तक इसको रक्षा मंत्री अवार्ड से 8 बार, रक्षा मंत्री अवार्ड से 8 बार नवाजा जा चुका है। सबसे ज्यादा कैडेट्स को एनडीए में क्वालिफाई करवाने के लिए, मींस जो बच्चे यहां से जो पढ़े हैं, सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स एनडीए में जो है यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं। उसी के लिए सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को 8 बार रक्षा मंत्री अवार्ड से नवाजा जा चुका है। और अब तक 700 से ज्यादा कैडेट एनडीए में, और एनडीए के अलावा जो अलाइड सर्विसेज है आपकी आर्म फोर्सेस की, उसमें यहाँ के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा जो बच्चे जिन्होंने आर्म सर्विसेज के लिए या डिफेंस सर्विसेज के लिए ऑप्ट नहीं किया, वो बच्चे आज भी इंडियन गवर्नमेंट की अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज के इस वीडियो पे जो हम फोकस करने वाले हैं वो ये है कि सैनिक स्कूल में अगर कोई अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है सैनिक स्कूल में पढ़ाई करें, तो किस तरह से सैनिक स्कूल में प्रवेश लेना संभव है, कैसे सैनिक स्कूल में प्रवेश मिलता है। तो अभिभावकगण मैं आपको बताना चाहूंगा कि सैनिक स्कूल्स में क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन होता है। सैनिक स्कूल में क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन होता है। और जो भी कैंडिडेट सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसके लिए जरूरी है, प्रवेश लेने के लिए जरूरी है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसका एग्जाम कंडक्ट कराती है। और जो एग्जाम होता है सैनिक स्कूल्स के लिए, उसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, AISSEE। हर साल सितंबर से अक्टूबर के बीच में सैनिक स्कूल में प्रवेश लेने के लिए यहाँ के एडमिशन फॉर्म्स रिलीज होते हैं। तो कैंडिडेट को जरूरी है कि वो उस फॉर्म को प्रॉपरली भरे और उसके बाद उसको टाइमली जमा करें। तो आप इसको ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, ये एक अच्छी सुविधा हमारे पास है। तो आपको ऑफलाइन मोड पे नहीं करना है, दो यू कैन डू इट ऑफलाइन ऑल्सो, बट जनरली आपके पास एक ऑप्शन ऑनलाइन का है, जिससे चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। ओके, सैनिक स्कूल में जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आपको प्रवेश लेने के लिए इसका फॉर्म भरना जरूरी है। उसके अलावा हर साल जनवरी के पहले हफ्ते में, स्पेशली संडे पे, इसका एग्जाम होता है। बच्चे को वो एग्जाम में अपेयर होना जरूरी है और उस एग्जाम को क्वालिफाई करना जरूरी है। और जिस सैनिक स्कूल में वो एडमिशन चाहता है, उस सैनिक स्कूल की कट ऑफ लिस्ट में उसका नाम आना जरूरी है। अगर उस बच्चे का नाम उस सैनिक स्कूल की कैटेगरी में और कट ऑफ लिस्ट में आता है, तो उसके बाद उसको मेडिकल
एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करना होता है, यानी मेडिकल होता है, और मेडिकल क्लियर करने के बाद ही उस बच्चे का प्रवेश उस सैनिक स्कूल में संभव हो पाता है। तो आज के इस वीडियो में क्योंकि हम लोग फोकस कर रहे हैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के बारे में, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के बारे में, तो अभिभावकगण मैं आपको बताना चाहूंगा कि सैनिक स्कूल्स में 2 क्लासेस में, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एडमिशन होता है क्लास 6 में और क्लास 9th में, क्लास 6 और क्लास 9th में। जैसे हम बात करते हैं क्लास 6 की, क्लास 6 में यहाँ पे 80 सीटें हैं, क्लास 6 में यहाँ पे जो सीटें हैं वो 80 सीटें हैं, और क्लास 9th में जो सीटें रहेंगी वो हमारे पास 35 सीटें हैं, क्लास 9th में हमारे पास 35 सीटें हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि क्लास 6 में जैसा आप देख रहे हैं कि 80 सीटें हैं, एक अच्छी संख्या है सीटों की, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कंपटीशन टफ होता है, कंपटीशन टफ होता है। लेकिन क्लास 6 के कंपैरिजन पे क्लास 9 में कंपटीशन और ज्यादा टफ है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कितनी सीटें हैं, सिर्फ 35 सीटें हैं। अब हम बात करेंगे कि क्लास 6 में जो सीट्स का ब्रेकअप है, क्लास 6 में जो सीट्स का ब्रेकअप रहेगा वो क्या रहेगा। जो मेल कैंडिडेट्स के लिए सीट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बॉयज, सीट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बॉयज, क्लास 6 में जो सीटें हैं बॉयज के लिए वो 70 सीटें हैं, वो 70 सीटें हैं, और जो बची हुई 10 सीटें हैं, 80 में से जो बची हुई 10 सीटें हैं वो सीटें गर्ल्स कैंडिडेट के लिए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि अभी सैनिक स्कूल में क्लास 6 पे गर्ल्स का भी दाखिला शुरू हो गया है, अभी कोएड हो गया है, लेकिन गर्ल्स की सीटें क्योंकि बहुत कम सीटें हैं तो कंपटीशन काफी टफ होता है, तो इसलिए चाहिए कि हमें बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, जिससे कि जिस सैनिक स्कूल में हम एडमिशन चाहते हैं उस सैनिक स्कूल की कट ऑफ लिस्ट में हमारा नाम आ सके। तो क्लास 6 में जो 70 सीटें हैं मेल कैंडिडेट्स की, उसका भी ब्रेकअप 2 कैटेगरी में है, एक होम स्टेट कैटेगरी है और दूसरी जो कैटेगरी है वो अदर स्टेट कैटेगरी है। पहली कैटेगरी रहेगी होम स्टेट की और दूसरी कैटेगरी रहेगी अदर स्टेट की। होम स्टेट का मतलब होता है कि वो राज्य, जिस राज्य में वो सैनिक स्कूल है, तो वो जो कैंडिडेट है उस राज्य का उसके पास स्थायी निवास होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की, तो अगर मैं घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की बात करूं, किसी कैंडिडेट को होम स्टेट पर अप्लाई करने के लिए उसको चाहिए कि उसके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए, उसके बाद उत्तराखंड का स्थायी निवास होना जरूरी है। अगर नहीं है उसके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल और उत्तराखंड में रहता है, तो उस केस में उसको अदर स्टेट की कैटेगरी पे फिर अप्लाई करना होगा। होम स्टेट में जो हमारी सीटें हैं 49 सीट्स हैं, क्लास 6 में होम स्टेट्स में 49 सीटें हैं, और ये जो 49 सीट्स हैं इसका भी आवंटन किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया है अलग अलग कैटेगरी में। जैसे कि जो शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट्स हैं, एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 7 सीटें हमारे पास हैं, एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 सीटें हैं, ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए 14 सीटें हैं, जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 19 सीटें हैं, और डिफेंस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 6 सीटें हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिफेंस कैटेगरी। डिफेंस कैटेगरी का यहाँ पे मतलब है कि ऐसे कैंडिडेट जो सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करते हैं, उनके माता पिता या फिर माँ या फिर पिताजी अगर डिफेंस सर्विसेज में जॉब करते हैं तो उनके लिए रिजर्वेशन अलग है सीट्स में, तो डिफेंस कैटेगरी में यहाँ पे दे सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स को हम डिफेंस कैटेगरी में रखेंगे और उनके लिए होम स्टेट कैटेगरी में 6 सीटें हैं। अब बात करते हैं हम लोग अदर स्टेट में, ऐसे कैंडिडेट जो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन उनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है, उत्तराखंड का स्थायी निवास नहीं है, तो ऐसे बच्चे जो दूसरे राज्यों से हैं वो भी सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में एडमिशन ले सकते हैं। उनके लिए 21 सीटें हैं, 70 में से अगर बात करूं मेल कैटेगरी में तो 70 में से 21 सीटें जो है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अदर स्टेट कैटेगरी में जो सीट्स का ब्रेकअप है उसमें एससी कैटेगरी के लिए 3 सीटें हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 6 सीटें हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 9 सीटें हैं और डिफेंस कैटेगरी में 2 सीटें हैं। तो ये था क्लास 6 के मेल कैंडिडेट्स का सीट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं गर्ल्स कैंडिडेट का। जैसे मैंने आपको बताया कि अब क्लास 6 में गर्ल्स भी दे कैन आल्सो टेक एडमिशन इन द सैनिक स्कूल, राइट? Though the number of seats are very less for the girls and competition is really very tough for the girls, and the girls they are doing extremely good. जो मैंने 2023 का अभी रिजल्ट देखा था
उसमें कट ऑफ अगर सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की बात करें तो बॉयज की कैटेगरी में गर्ल्स की कट ऑफ काफी ऊपर गई थी और सिर्फ एक सीट होम स्टेट में है गर्ल्स के लिए और एक सीट अदर स्टेट में गर्ल्स के लिए है सारी कैटेगरीज में। ओके, तो टोटल जैसे मैंने आपको बताया कि गर्ल्स के लिए 10 सीटें हैं, होम स्टेट में 5 सीटें, अदर स्टेट्स में भी 5 सीटें हैं और जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है एससी कैटेगरी में 1 सीट है, एसटी कैटेगरी में 1 सीट है, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए भी 1 सीट है, जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उसके लिए भी 1 सीट है और डिफेंस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए भी 1 सीट है। सेम गोज विद अदर स्टेट्स आल्सो, अदर स्टेट में भी 5 सीटें हैं, 1 सीट एससी कैटेगरी के लिए, 1 सीट एसटी कैटेगरी के लिए, 1 सीट ओबीसी कैंडिडेट के लिए, 1 सीट जनरल कैंडिडेट के लिए और 1 सीट डिफेंस कैंडिडेट के लिए। ओके, तो ये था सीट का डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 6 में। अब हम बात करते हैं क्लास 9 के लिए। कोई भी कैंडिडेट क्लास 9 में भी सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकता है। ओके, और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की जैसे हम बात कर रहे हैं, यहां पे जो टोटल सीट्स हैं वो 35 सीट्स हैं, 35 सीट्स अवेलेबल है हमारे पास और यहाँ पे अभी से बॉयज का ही एडमिशन हो रहा है, तो आने वाले टाइम पे मोस्ट प्रॉब्ली गर्ल्स को भी वो लोग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे भी 2 कैटेगरी में सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, होम स्टेट एंड अदर स्टेट। मेरे ख्याल से होम स्टेट और अदर स्टेट्स में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि होम स्टेट में कौन कैटेगरी के बच्चे रहेंगे और अदर स्टेट्स में कौन सी कैटेगरी के बच्चे रहेंगे। बात करते हैं होम स्टेट की। होम स्टेट में क्लास 9 में एससी कैटेगरी में 3 सीटें हैं, एसटी कैटेगरी में 2 सीटें हैं, ओबीसी कैटेगरी में 6 सीटें हैं, जनरल कैटेगरी में 9 सीटें हैं, डिफेंस कैटेगरी में 3 सीटें हैं। ओके, उसके अलावा जो अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए एससी कैटेगरी में 2 सीट, एसटी कैटेगरी में 1 सीट, ओबीसी कैटेगरी में 3 सीटें, जनरल कैटेगरी में 4 सीटें, डिफेंस कैटेगरी में 2 सीटें हैं। तो ये जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है आउट ऑफ टोटल 35 सीट्स इन क्लास 9, तो वी हैव द सीट ब्रेकअप फॉर द होम स्टेट हियर एंड द सीट ब्रेकअप फॉर द अदर स्टेट्स हियर एट दिस साइड, राइट। उम्मीद करता हूं कि आज का ये छोटा सा जो वीडियो हमने बनाया था स्पेशली सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को लेके, तो आपको जो जानकारी यहाँ पे मिली है कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही इट इज गॉट अ वेरी गुड रैंक व्हेन वी टॉक अबाउट सैनिक स्कूल इन ऑल ओवर इंडिया। ओके, और अब तक काफी ज्यादा कैंडिडेट्स इन्होंने एनडीए में दिए हुए हैं, यहाँ के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है डिफेंस सर्विसेज में एज एन ऑफिसर। ओके, और हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि कब सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के फॉर्म निकलेंगे और किस तरीके से उसका एग्जाम होता है, यानी जनवरी में हर साल होता है। जनवरी के जो फर्स्ट वीक है उसके पहले संडे पे जनवरी उसका एग्जाम होता है। और भी जानकारी हम लोग सैनिक स्कूल से जुड़ी हुई आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इस YouTube चैनल को, जो कि ब्रिलियंट डिफेंस एकेडमी के नाम से हम लोगों ने बनाया है, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि हम आने वाले समय में आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें या आपको हमारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सकें। आगामी वीडियोस में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि सैनिक स्कूल में अगर कोई अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा वहां पे पढ़े, कब वहां के फॉर्म निकलते हैं, किस तरीके से क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके से फॉर्म भरा जाता है, कब एग्जाम होता है, क्या उसका पेपर का एक पैटर्न रहता है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसमें कि उसके सिलेबस में हैं और क्या मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है उसके पेपर में। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे और क्या स्ट्रेटेजीज हमें अपनानी चाहिए जिससे कि हम लोग या हमारे बच्चों का सिलेक्शन वहां पे हो सके। थैंक यू सो मच।